सभी को मेरा अभिवादन। मैं मनोज कुमार सिंह पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिनजान से ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के समाज सुधारक और सबसे क्रांतिकारी कवि कबीरदास जी के शब्द का पद 1। भक्तिकालीन कवियों और कबीरदास जी के जीवन का दो ही मकसद था, एक ईश्वर की उपासना और दूसरा समाज सुधार। कविता तो उनके लिए समाज सुधार का एक हथियार थी, एक माध्यम थी। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने का श्रेय कबीर साहब को है। इसी निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने ही अंदर खोजने पर बल देते हैं। प्रस्तुत पद में इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो आइए आनंद उठाते हैं इस पद। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं कबीरदास जी के शब्द को जो पद शैली में लिखा हुआ है। इसे पढ़ने के पहले ये जान लेते हैं कि शब्द कैसी रचना है। आपके पाठ्यक्रम में दो तरह की रचनाएं हैं, साखी और शब्द। साखी वे रचनाएं हैं जब कबीरदास जी ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं, कबीरदास जी को ईश्वर का दर्शन होता है और ईश्वर उनसे जो ज्ञान की बातें, जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें, सामाजिक ज्ञान की बातें, नैतिक मूल्यों की बातें बताते हैं। कबीरदास जी उसके साक्षी रहते हैं। उसी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है साखी। कबीरदास जी समाज सुधार के लिए जो उपदेश देते हैं, जो उनके मुख से शब्द निकलते हैं, उसी शब्द का तद्भव शब्द है शब्द। तो आइए पढ़ते हैं उनके शब्द के पद 1 को। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हों, खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इस कविता के कठिन शब्द। मोह को अर्थात मुझको, देवल अर्थात मंदिर, वैराग्य अर्थात संन्यास लेना, काबे मुस्लिम संप्रदाय के लिए वो तीर्थ स्थान है, कैलाश जहाँ भगवान शिव का निवास है, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान है। क्रियाकर्म अर्थात पूजा पाठ, योग मतलब योग साधना, वैराग्य मतलब वैराग्य या संन्यास लेना। खोजी होए खोजने वाला हो, तुरते मतलब तुरंत, मिली हो मतलब मिलना, पल भर क्षण भर, तलाश मतलब तलाशने में। श्वास मतलब हमारी श्वास जो हमारी नासिका से, हमारी नाक से आती जाती है। तो आइए अब देखें इस पद का भावार्थ। हमने पहले ही बताया कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाहर की दुनिया में बाह्य आडंबरों के द्वारा ईश्वर की तलाश करने को व्यर्थ मानते हैं। इस पद में निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म संसार के लोगों से कहते हैं, संसारों से संवाद करते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरता है? तुम मुझे बाहर की दुनिया में इधर उधर क्यों ढूंढता है? मैं तो तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंदर ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, न काबे में मैं हूँ और न ही कैलाश पर्वत पर मेरा वास है। न मैं किसी क्रिया कर्म अर्थात पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि से मिलता हूँ, न ही योग साधना से मिलता हूँ और न ही घर छोड़कर
संन्यास लेने से मिलता हूँ। दरअसल जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उस समय समाज में ब्राह्मण धर्म का प्रचलन था और उन्होंने एक गलत मान्यता बना रखी थी कि ईश्वर यज्ञ से, पूजा पाठ से, खर्चीले यज्ञ से, पूजा पाठ के तमाम साधनों से, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ यात्राओं से मिलते हैं। दरअसल भक्ति आंदोलन इसी मान्यता के विरोध में खड़ा हुआ था। यदि खर्चीले यज्ञ से, तीर्थ यात्राएं करने से ईश्वर मिलें तो फिर सामान्य व्यक्ति जिसके पास पूजा कराने का, यज्ञ कराने का पैसा नहीं है, यात्राएं करने का खर्च नहीं है, फिर उसे ईश्वर कैसे मिलेंगे? जबकि ईश्वर तो सब पे दयालु हैं, हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ है। इसीलिए कबीरदास जी इसका खंडन करते हैं और निर्गुण ईश्वर अपने मनुष्यों से यह संवाद करते हैं कि मैं मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि यह आडंबर है, दिखावे की चीज़ें हैं। दरअसल मंदिर या मस्जिद में जाना, वहाँ मंदिर में घंटी बजाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना और यात्राएं करना, ये भक्ति के दिखावे हैं, आडंबर है। पूजा पाठ, क्रियाकर्म नियमित रूप से उठ करके, नहा करके पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, वृक्षों की पूजा करना, तिलक लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, योगी बन जाना और घर छोड़ देना, दरअसल ये मन के भटकाव हैं। वो एक जगह कहते भी हैं कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अर्थात हाथ के माला को त्याग करके मन रूपी माला को फेरो, तब ईश्वर मिलेंगे। जो मन का भटकन है, मन की जो विचलन है, मन का जो विचलन है, जो भटकाव है, उसे छोड़कर हमें अपने मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर ईश्वर को तलाशने की ज़रूरत है। समर्पित और पवित्र मन से जब हम ईश्वर को अपने अंदर ढूंढेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में। अर्थात खोजने वाला, सच्चे मन से ढूंढने वाला अगर हो तो ईश्वर क्षण भर के प्रयास में, क्षण भर के तलाश में मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ साधो, साधु दरअसल वो अपने भक्तों को कहते हैं कि ऐ सज्जनों, ईश्वर हर एक श्वास की श्वास में है। यहाँ श्वास का अर्थ है, श्वास शब्द में दरअसल यमक अलंकार है। पहले श्वास का अर्थ है व्यक्ति या मनुष्य, दूसरे श्वास का अर्थ है सांस जो हमारी नाक से आता जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर दरअसल कण कण में व्याप्त हैं, वह सर्वव्यापी हैं और हर एक मनुष्य की सांस में उनका निवास है। सांस दरअसल प्राणवायु है जिससे हमारे जीवन का संचालन होता है और वह प्राणवायु ही आत्मा का स्वरूप है। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृतप्राय हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही विराजमान है, हर एक व्यक्ति के श्वास में, प्राणवायु में निवास करता है। इसलिए हमें उसे अपने अंदर ही आत्मा के रूप में विराजमान ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। कबीरदास जी एक जगह और कहते हैं, केति कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इस कविता में वैसे तो क्लास 9वीं के लिए विशेष या काव्य सौंदर्य के तत्व लिखने नहीं होते, लेकिन आपको अभ्यास कर लेने की ज़रूरत है, आदत में डाल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में जब आप 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और क्लास 11वीं में आपकी मुलाकात कबीरदास जी से फिर होगी। तो यह कविता पद छंद में है, भाषा मिश्रित है। कई जगह आपको भाषा सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यह भाषा का कोई फॉर्मेट नहीं है, भाषा का कोई प्रकार नहीं है व्याकरणिक दृष्टि से, इसलिए कबीर की भाषा मिश्रित है। वैसे कबीर की जो
रमैनी और साखी और सबद 3 तरह की रचनाएं हैं। तो जो साखियाँ हैं उस पर पूर्वी प्रभाव है। रमैनी और सबद मुख्य रूप में ब्रज भाषा में है, लेकिन कबीरदास जी चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा में उर्दू, फारसी, बंगाली, पंजाबी अर्थात तमाम प्रांतीय भाषाओं का मिला जुला रूप है। इसलिए उनकी भाषा को हम मिश्रित भाषा कहेंगे। सब श्वासों की श्वास इस पंक्ति में यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी अनेक पंक्तियों में द्रष्टव्य है। जहाँ जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति हुई है वहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार है। गृह कार्य जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इस पद के आधार पर सिर्फ 3 गृह कार्य हैं, 3 प्रश्न हैं। पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। आप इसे लिखेंगे कि वह बाहर की दुनिया में मंदिर, मस्जिद और पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर वो घूमता फिरता है, ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के 3 प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आप इसमें लिखेंगे कि वह मंदिर में, मस्जिद में जाकर ईश्वर को ढूंढता है, तीर्थ स्थानों पर ढूंढता है, पूजा पाठ तमाम क्रियाओं के द्वारा, आडंबर युक्त क्रियाओं के द्वारा, योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, इन माध्यमों से जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इसका कबीरदास जी ने खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के श्वास में आत्मा के रूप में ईश्वर का निवास है। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस कविता में एक जगह पढ़ा कि कबीरदास जी कहते हैं कि खोजी होए तो तुरते मिली हो सब श्वासों की श्वास में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर आप भी सच्चे मन से अध्ययन करेंगे, सच्चे मन से पढ़ेंगे, समर्पित होकर के पढ़ेंगे, तो ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे किसी का साथ हो या न हो। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।